खुदा ने नबियों, पैगंबरों और रसूलों के ऊपर इसको जाहिर किया और इस किताब के जो लिखारी, जो मुसन्नफ़ है, वो तकरीबन 40 के करीब हैं। 32 पुराना अहदनामा के और 8 वो मुसन्नफ़ है जिन्होंने नया अहदनामा लिखा। और मेरे अज़ीज़ों, 1189 बाब, 31,102 आयात, 7,88,258 अल्फाज हैं। लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है। मैं हमेशा डंके की चोट पे कहता हूँ, बाइबल बदली नहीं, बदला देती है, जानवर से इंसान बना देती है। ज़ोरदार तालियां इस बाइबल के लिए। ये किताब खून के समंदर पे तैरती हुई मुकद्दसों ने, ईमानदारों ने, रास्तबाजों ने इस किताब के लिए अपने सर तन से जुदा किए। ये ऐसे ही हमारे हाथों में नहीं आई। ये सदाकत से, सच्चाई से भरी हुई किताब है। इसको मिटाते, ख़त्म करते हुए लोग खुद मिट गए। खुदावंद का शुक्र है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ के तब्दील करने वाली, और दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो किताब है वो बाइबल मुकद्दस है। एक दफ़ा फिर ज़ोरदार तालियां इस बाइबल मुकद्दस के लिए। और मेरे साथ निकालिएगा जिन जिन के पास बाइबल मुकद्दस है, पुराना अहदनामा में से, सहाइफ अंबिया में से, अंबिया के सहाइफ में से हिजकिय्येल नबी का सहीफ़ा, हिजकिय्येल नबी का सहीफ़ा, उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 10वीं आयत मुकद्दसा। लफ्ज़ हिजकिय्येल का मतलब है खुदा का ज़ोर। हिजकिय्येल का मतलब है खुदा का ज़ोर। और इस किताब को लिखने वाला, इसका मुसन्नफ़ हननिया बिन हिजकिय्याह ही है। और आज सूखी हड्डियों के मुतालिक हम सीखेंगे कि सूखी हड्डियां है क्या। मेरे अज़ीज़ों, अगर बाइबल मुकद्दस किसी के पास है तो ज़रूर पढ़ने में हिदायत और रहनुमाई आपकी चाहिए। सैंतीसवां बाब, उसकी पहली आयत, पहली 10 आयतें। खुदावंद का हाथ मुझ पर था। पहली आयत में लिखा है, खुदा का बंदा हिजकिय्येल फरमाता है, खुदावंद का हाथ मुझ पर है और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उस वादी में जो हड्डियों से भरी थी, और उस वादी में जो हड्डियों से भरी थी, हड्डियों से पुर थी, मुझे उतार दिया, और मुझे उनकी आस पास फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजात, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? बहुत बड़ा मैदान है। खुदा का बंदा फरमाता है, वहां पे रूखी और सूखी हड्डियां जो कई हजार सालों से पड़ी हुई हैं, उनमें जान नहीं, उनमें दम नहीं, रूखी, मुर्दा, सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं। और खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदा ने मुझे वहां पे रखा और कहता है, उसके चुगिर्द फिराया और कहता है, ए आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो खुदा का बंदा क्या कहता है? फिर उसने मुझे फरमाया, इन हड्डियों पर नबूवत कर। उसने मुझे कहा, इन हड्डियों पे नबूवत कर। दरअसल ये हड्डियां वो लोग हैं, ये हड्डियां वो लोग हैं जो रूह से खाली हैं, जिनमें रूह की तासीर नहीं, वो मुर्दा हड्डियों की मानद हैं। जिनमें रूह के फल नहीं, वो मुर्दा हड्डियों की मानद हैं। जिनमें रूह की जुम्बश नहीं, वो मुर्दा हड्डियों की मानद हैं। मेरे अज़ीज़ों, जिनमें रूह की कुदरत काम नहीं करती, वो मुर्दा और रूखी और सूखी हड्डियों की मानद हैं। मेरे अज़ीज़ों, जिनमें रूह की ताजगी नहीं, जिनमें कलाम की कुदरत नहीं, जिनमें खुदा का खौफ नहीं, वो इन मुर्दा हड्डियों की मानद हैं। बेशक वो गीत गाते हैं, वो कलाम पढ़ते हैं, वो दुआएं करते हैं, अगर रूह की तासीर नहीं, अगर मोहब्बत नहीं, अगर कलाम नहीं, अगर उनमें खुदा नहीं बसता, खुदा का खौफ नहीं बसता, तो बेशक कलाम बयान करता है
वो इन रूखी सूखी मुर्दा हड्डियों की मानद हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को आज हमने देखना है, क्या हम इन रूखी सूखी मुर्दा हड्डियों की मानद नहीं? खुदा के कलाम में मुकाशफा की किताब में लिखा है, तू कहता तो अपने आप को जिंदा है पर है मुर्दा। वो लोग जो सांस भी लेते हैं, रोटी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हैं, पर रूह की कुदरत उनमें काम नहीं करती। खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। मेरे अजीजों, वो इन मुर्दा हड्डियों की मानद है, याद रखें जी। ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। खुदा के कहने पर खुदा का बंदा जब नबूवत करता है, कहता है ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। ऐ मेरे लोगों, वो जो तुम खुदा से दूर हो, वो जो तुम रूह से खाली हो, वो जो तुम रूह के फलों से खाली हो, ऐ मेरे लोगों खुदा का कलाम सुनो। खुदा का कलाम, इस कलाम की बात हो रही है, इस कलाम की बात हो रही है जो किताबी शक्ल में आपके पास है, जिसका मैंने बताया कि 1600 साल में लिखा, खुदा ने नबियों पैगंबरों के थ्रू लिखवाया। उस कलाम की बात हो रही है। ऐ मेरे लोगों खुदा का कलाम सुनो। नबूवत कर है, नबी का काम है नबूवत करना, प्रोफेसी करना। रसूल का काम है रसालत करना। नबी है, खुदा का बंदा है, खुदा से बातचीत करता है, खुदा की सुनता है और आगे मैसेज को कन्वर्ट करता है, हड्डियों पे नबूवत करता है। जैसा कि मैंने बताया, रूखी सूखी मुर्दा हड्डियों से मुराद है वो लोग जो खुदा से दूर हैं, जो जिस्मानी तौर पे तो जिंदा है पर रूहानी तौर पे मुर्दा हैं। खुदा ने आदम से कहा, ऐ आदम जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। हम सब जानते हैं कि आदम मरा नहीं। आदम की 930 बरस उम्र थी, मगर आदम रूहानी तौर पे मर चुका था। आदम रूहानी तौर पे मर चुका था। कैसे मर चुका था कि पहले ठंडे के पहर खुदा फेस टू फेस आदम से बातें करता था, बाद में खुदा ने आदम से बातें करना छोड़ दी। इसे तरह जो असी भी दुआ नूं छड्ड देने आ, खुदा दे कलाम नूं छड्ड देने आ, खुदा दी रफाकत शराकत नूं छड्ड देने आ, ते खुदा दा पाक रूह साडे तो जुदा हो जांदा है। असी रूहानी तौर ते मुर्दा हो जाने आ। इन रूखी सूखी मुर्दा हड्डियों की मानद हम भी रूहानी तौर पे मुर्दा हो जाते हैं। आमीन। समझ आउंदी भैनों भरावो, समझ आउंदी। खुदावंद तुहानू बरकत दे जी। सर खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा, कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। और रूह कैसे डालेगा? कलाम के जरिए से। पहले कहता है खुदावंद का कलाम सुनो। ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ कलाम नहीं सुनते ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਲ ਕੁਦਸ ਕੰਮ नहीं करता। पहले कलाम कीता, ऐ रूखी सूखी मुर्दा हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। जब ये बात हुई, कलाम उन हड्डियों तक पहुंचा, तो फिर खुदा के रूह ने काम करना शुरू किया। हालेलुया। खुदा दा रूह उदों काम करदा है जदों असीं कलाम वल कंन लगाने आ। ये नहीं भी इधरों की कलाम सुनिया तो इधरों की कट दिता, इधरों की। हुण मैं तो यह भी नहीं कह सकता भी मेरे भैनों भरावो एक एक कान से हाथ रख लो, क्योंकि साडी इंसानां दी अक्सर ये आदत है कि इधरों की सुनने तो इधरों की कट देने, इधरों की सुनने तो इधरों की कट देने। अपने दोनों कान खुले रखने हैं, जिस्मानी कान भी और रूहानी कान भी। ये रूहानी कान कौन से हैं? ये जो मुकाशफा में कहता है जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूहानी कानों की बात होती है। जिस्मानी कान भी खुले रखने ने कि रूहानी कान भी खुले रखने ने। आमीन। हालेलुया जी सर। और तुम जिंदा हो जाओगे। और ए हड्डियों, जब खुदा का कलाम तुम सुनोगी, खुदा का रूह तुम्हारी ज़िंदगी में काम करेगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। जो खुदा का कलाम असी सुनने तो खुदा का रूह कुदस साडियां जिंदगियां च काम करता है, साडे घरानियां च, साडे खानदानां च काम करता है, साडियां फैमिलियां च काम करता है। तो खुदा का कलाम ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਕਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਟੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। कुछ ऐसे लोग ने जो रेगुलर चर्च जाते हैं, कुछ ऐसे लोग ने
ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ रूहानी बेदारी नज़र नहीं आती। और बाइबल बयान करती है, मुकाशफा की किताब, जैसा कि मैंने कहा, तू कहता तो अपने आप को ज़िंदा है पर है मुर्दा। वो जिस्मानी तौर पे तो ज़िंदा हैं पर रूहानी तौर पे क्या है, वो मुर्दा है। आमीन जी। और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਫਾਕਤ ਸ਼ਰਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ, ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिस तरह खुदा का बंदा कह रहा है कि पहले तुम पे नसें चढ़ाऊंगा, फिर गोश्त चढ़ाऊंगा, फिर पोशिश कहते हैं चमड़ा, यह जरा चमड़ी है, यह उतली चमड़ी, उतली स्किन जिन्हों कहते हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता रूहानी शख्स जो जिंदगी च बदलाव आता है, वो जिंदगी बेदार होंगी है, रूहानी तौर पर उठ खड़ा होंगे, मजबूत होंदा जाता है। आमीन जी। और तुम में दम फूंकूंगा, और फिर तुम में दम फूंकूंगा। ये दम रूह कुदुस की अलामत है, ये दम नई जिंदगी की अलामत है, ये दम खुदा में जी उठने की अलामत है। हालेलुया। आमीन जी। और तुम जिंदा होगी, और तुम जिंदा होगी, यानी कि क्या मतलब, मैं पहलों दसिया, क्या तुसी लोग इत्थे सुनन दे हो, हालेलुया कहन दे हो, गल्लां करन दे हो, सुनन दे हो, क्या तुसी जिंदा नहीं? बिल्कुल जिंदा हो, सब जिंदा ने, लेकिन जिस्मानी जिंदा हो रहे कलाम के तौर पर जो कुछ असी कलाम सुन रहे, रूहानी जिंदगी की गल हो रही है, रूहानी दम की गल हो रही है, रूहानी बेदारी की गल हो रही है। रूहानी बेदारी उन्नी देर तक नहीं आती जो खुदावंद यसू मसीह नूं असी अपनी जिंदगी च काम नहीं करन देंदे, जिन्नी देर तक खुदा के कलाम नूं अपनी जिंदगी च काम नहीं करन देंदे, जिन्नी देर तक रूह कुदुस नूं अपनी लाइफ के उत्ते अप्लाई नहीं करते, रूह कुदुस नूं अपनी जिंदगी च काम नहीं करन देंदे, उन्नी देर तक रूहानी तौर पर असी मुर्दा रहने। अगर नहीं करन देंदे, अगर रूहानी तौर पर रूह साड़ी जिंदगी च काम करता है, पाक रूह हॉली स्पिरिट साड़ी जिंदगी च काम करता है, पाक कलाम काम करता है, फिर असी रूहानी तौर पर जिंदा हो जाने। आमीन। हाँ जी। और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। ऐ हड्डियों, जब तुम जिंदा हो जाओगी, खून आ जाएगा, गोश्त आ जाएगा, नसें चढ़ाएगी, तो तब तुम जानोगी मैं खुदावंद हूँ। जब रूहानी तौर पर असी जिंदा हो जाएंगे तो फिर असी हकीकत च जानांगे कि खुदा है क्या। उन्नी देर तक असी खुदा नूं, कभी तुसी नोट करियो, खुदा दे लोग कलाम सुनाते हैं, उच्ची उच्ची दुआवां करते हैं, तो जिहड़े जिस्मानी लोग ने वो ठट्ठेबाजियां चुड़ाते हैं, वो मजाक चुड़ाते हैं। क्यों? वो जिस्मानी तौर पर जिंदा ने, रूहानी तौर पर मुर्दा ने। और कलाम च बड़ी बखूबी, बड़ी खूबसूरत गल लिखी है कि रूहानी लोग रूहानी लोगों की सुनते हैं, परखते भी हैं, एक दूसरे को जांचते और जानते भी हैं, मगर जिस्मानी लोग रूहानी लोगों को नहीं जान सकते। रूहानी लोगों की इज्जत करते हैं। ये गल याद रखियो, एक रूहानी बेटी दूसरी रूहानी बेटी की जिंदगी में जानती है तो खुश होएगी कलाम सुन के, एक रूहानी भाई दूसरे भरा नूं कलाम सुन के ताजगी महसूस करेगा, नई जिंदगी महसूस करेगा। जिस्मानी लोग उन्होंने ठट्ठाबाजी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। आमीन। ऐसा ही है ना, जब तक हम रूहानी नहीं होंगे कलाम हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। हमने अपनी बरकतों को रोका हुआ है, हमने अपनी बख्शिशों को रोका हुआ है, हमने अपने घराने, खानदान, फैमिलियों की बरकतों, बख्शिशों, हरियाली, बहाली, खुशहाली को रोका हुआ है, अपनी रूहानी बेदारी को रोका हुआ है, अपने बच्चों, माँ बाप की रूहानी ज़िंदगी और बेदारी और खुशहाली को रोका हुआ है, आटे मट्टियों की बरकतों को रोका हुआ है, हाथों की बरकतों, जेबों की बरकतों को रोका हुआ है। जब तक पाकरू को काम नहीं करने दे, पाकरू उस वक्त काम करेगा जब कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा, जब कलाम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करेंगे, तब पाकरू आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। जड़ा कलाम तो खाली शख्स से पाकरू की ज़िंदगी च नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पाक कलाम को एक्सैप्ट नहीं करना, पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी च आउण नहीं देना, इधरों की सुनना, इधरों की कट देना। चर्च के तो सुकून ना सुन लिया, हालेलुया के नारे भी मार ले, बाद च आके फिर मखौलियां की महफिल च बह गया, शराबियां की महफिल च बह गया। कलाम जिन्नी देर तक जिंदगी च काम नहीं करेगा, पाकरू काम नहीं करेगा, रूहानी बेदारी नहीं आएगी, उन्नी देर तक असी रूहानी मुर्दा हाँ। हालेलुया, हालेलुया जी। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ
और देखो ज़ल्ज़ला आया और हड्डियाँ आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए, उन पर चमड़े की कोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल दर हकीकत ये कौम बनी इसराइल की स्टोरी है, कौम बनी इसराइल की कहानी है। कौम बनी इसराइल के लोग जिस्मानी तौर पे ज़िंदा नज़र आते हैं पर रूहानी तौर पे मर चुके हैं, खुदा की कुर्बत से दूर हो चुके हैं, खुदा की रफ़ाकत और शराकत और मेल मिलाप से दूर हो चुके हैं। वो कलाम को सुनते तो हैं पर ज़िंदगी में जगह नहीं देते। ये खुदा उनके ऊपर कलाम कर रहा है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये कलाम इसराइल के लिए है, ना सिर्फ ये यहूदियों के लिए है, ये आपके लिए और मेरे लिए भी है। मैं आपको बताता चलूँ, पुराना अहदनामा बेशक सारा यहूदियों के लिए और इसराइलियों के लिए है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। अगर हम पुराने अहदनामे को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, कहेंगे नहीं जी ये तो पुराना अहदनामा, ये हमारे लिए नहीं, तो क्या ये बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा नहीं है? क्या यीशु मसीह की नबूवतें पुराने अहदनामे में नहीं मिलती? क्या पुराना अहदनामा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, पुराना अहदनामा एक कली है और नया अहदनामा आगे चल के फूल है जो खिल जाता है। यानी पुराना अहदनामा एक भेद है और भेद नए अहदनामे में वो भेद खुल जाते हैं, अयां हो जाते हैं यीशु मसीह के ज़रिया से, उसके शागिर्दों के ज़रिया से, मुकाशफा की आखिरी किताब के ज़रिया से। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इन रूखी सूखी हड्डियों की मानद हमने नहीं बनना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं तीसरी बार ये हवाला आपको दे रहा हूँ कि मुकाशफा की किताब में लिखा है, तू कहता तो अपने आप को मुर्दा है, कहता तो अपने आप को ज़िंदा है, पर है मुर्दा। दर हकीकत उन लोगों के लिए कहा गया है जो जिस्मानी तौर पे ज़िंदा हैं और रूहानी तौर पे मुर्दा हैं, खुदा से दूर हैं, उसकी कुर्बत से, दुआ से दूर हैं, कलाम से दूर हैं। दुआएं तो करते हैं, रस्मी दुआएं करते हैं, रस्मी कलाम पढ़ते हैं, रस्मी हालेलुया के नारे लगाते हैं, रस्मी तौर पे ऊंची आवाज़ से गीत भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनकी ज़िंदगियों में रूह की जुम्बश नज़र नहीं आती, उनकी ज़िंदगियों में रूह के फल नहीं नज़र आते। आज हमने इन मुर्दा रूखी सूखी हड्डियों की मानद नहीं बनना, बल्कि हमने यीशु मसीह की उस पाक सलीब को देखना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया, फिदिया कफ़ारा दिया, ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं, हमारे गुनाह मिट जाएं और हम रूहानी तौर पे ज़िंदा हो जाएं, उसको कबूल करने के वसीला से। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको ढेरों बरकतें दे। थैंक यू सो मच गॉड।